I'm really impressive. क्या लड़की है ये आनंदी? You know, इतनी सी एज में वो सरपंच है. True. अलग तो है वो औरों से. You know, I'm really glad कि मैं यहाँ आई. Besides meeting you, मैं आनंदी को मिली. इतनी beautiful place देखे. ये सब मिस कर जाती मैं. हाँ, ये जगह तो खूबसूरत है ही. But you know what? खूबसूरती के साथ साथ इसकी एक और खासियत है. ये जगह मिनटों में तुम्हें अपना बना लेती है. मानो आप यहीं के हो. यहाँ के अच्छे लोग, चैलेंजिंग काम. You know, it's just the kind of place जहाँ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो. ओह, तो कोई सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहा है यहाँ. And obviously, अगर घर बनाने के बारे में सोचे तो एक वाइफ भी चाहिए. So, देसी बॉय, किस टाइप की लड़की के साथ सेटल होना पसंद करेंगे आप? Come on, tell me. देखो, अगर नहीं बोले तो मुझे कैसे समझ आएगा कि मुझे अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस लाने हैं? तुम्हारी वाइफ बनने के लिए, अप्लाई करने के लिए? आशी, प्लीज मजाक छोड़ो. तुम जानती हो मुझे शादी के लिए एक पूरी तरह से इंडियन लड़की चाहिए. You know the kind of girl जो औरों से अलग हो, जिसकी अपनी सोच हो, जो अंदर से स्ट्रांग हो और जो दकियानूसी I mean ऑर्थोडॉक्स बाउंड्रीज के बाहर जाकर कुछ करने की हिम्मत रखती हो. You know, जो बड़े बुजुर्गों का आदर करती हो, अच्छे से खाना बनाती हो, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी हो. You know, पहचान देसी बॉय, तुम्हारे सारे डिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जैसे तुम आनंदी के बारे में बात कर रहे हो. जो शादी के लिए पूरी तरह से इंडियन लड़की चाहिए. औरों से अलग हो, जिसकी अपनी सोच हो, जो अंदर से स्ट्रांग हो, बड़े बुजुर्गों का आदर करती हो, अच्छे से खाना बनाती हो, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी हो. नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगी तो पूरी इंडियन बन के आऊंगी. तुमने जो जो बोले वो सारी क्वालिटीज को टिक मार करके आऊंगी अच्छे से. कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर जगत. इसका मतलब गौरी को मेरी जॉब के बारे में पता है, लेकिन कैसे? गौरी, वो कार्ड और वो बुके क्या मतलब है उसका? इसका ये मतलब है जगत कि तुम्हें भी एसएनजी में जॉब मिल गई है और मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी फॉर यू जगत. हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई अब तक. डॉक्टर जगत, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी उसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, इसलिए मुझे भी डेफिनेटली पता चल ही जाएगा. नहीं, गौरी तुम जानती हो, उन्होंने आगे होकर मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए. एचआर मैनेजर मुझसे बात करके बड़े खुश हुए. आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सच में अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर ही अचीव किया है. एसएनजी में जॉब मिल गई मुझे बिना किसी सिफारिश के. आई जस्ट होप जगत कि तुम्हें सच्चाई कभी पता ना चले. क्या हुआ? तुमने कुछ कहा नहीं? मेरी बात से एग्री नहीं करती तुम? ऑफ कोर्स जगत, आई एम प्राउड ऑफ यू. जगत, ये फूल, ये कार्ड और
ये जो तुम्हारी पसंद का खाना मैं बना रही हूँ, इसीलिए कि तुम्हें भी एसएनजी में जॉब मिल गई। जगत, इससे बड़ी गुड न्यूज़ मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन इतनी सारी तैयारी करके तुमने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। मैंने तुमसे पैसे इसीलिए मांगे थे क्योंकि मैं नए कपड़े खरीदना चाहता था। एसएनजी में मेरा इंटरव्यू था ना, इसीलिए। लेकिन जगत, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। बस आनंदी, दरवाजा खुला है दादी सा, अंदर आ जाइए। बत्ती जड़ी देखी तो आ गई। बैठिए ना। कितना सुंदर है। और अचानक तड़ी कैसे चीज बनाने की, इतनी रात गए? वो कलेक्टर साहब की दोस्त है ना, आशिमा, उसके लिए बना रही हूँ। उस लपुंदरी के लिए क्या जरूरत है अपनी आंखें फोड़ने की? कौन से रिश्तेदार लागे वो थारी? रिश्तेदार ना सही, लेकिन मेहमान तो है ना। और आप ही कहती हैं कि मेहमान तो बिल्कुल भगवान की तरह होते हैं। फिर आप उसके लिए ऐसा क्यों कह रही है? और वैसे भी वो बहुत अच्छी लड़की है और कल जा भी रही है, तो उसे कुछ तो देना चाहिए ही ना। जावे अकड़, सांची में चली जावेगी? तेरी माँ का लाख लाख शुक्र, छुट्टी मिल जावेगी शिव को उस चिपकनी छिपकड़ी से। दादी साहब, अच्छा खासा नाम है उसका, फिर क्यों आप उसे ये लपूंदरी और छिपकली कहती हैं? और वो क्या, दूध भेंट देवेगी उस छोरी को? हैं? नहीं नहीं, ये तो आशिमा ने दिया। अच्छा, कह दिया उसने तड़े? मुझे नहीं दिया दादी साहब, कलेक्टर साहब के लिए दिया। राम जी, पराए मोटियार को भला ऐसी कोई भेंट देवे? इस शर्म में बिल्कुल वो छोरी। नहीं दादी साहब, वो क्या है कि कलेक्टर साहब का जन्मदिन आने वाला है, तो इसीलिए आशिमा चाहती है कि उसकी तरफ से ये तोहफा मैं उन्हें दे दूं, क्योंकि वो तो होगी नहीं ना यहाँ। शिव का जन्मदिन है? कब है? कौन सी तारीख को? बस आने ही वाली है। हाँ, 29 जून को। वाह छोरी, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। इसमें अच्छी खबर क्या है? अरे अब किसी का जन्मदिन होना अच्छी खबर है ना? अच्छा, अब तू ये सब जल्दी जल्दी खत्म करके निपटा और सो जा। बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। शिव के जन्मदिन पे कुछ तो धूमधाम करनी पड़ेगी मन। क्या बात है, खाने की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। आखिर बनाया किसने? माँ बापू कितने खुश होंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें भी मेरी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। अभी खाने के बाद ना उन्हें फोन करके बताऊंगी। क्या हुआ जगत? कुछ नहीं, बस घर वालों की याद आ गई। गौरी कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन देखो कितनी अजीब बात है, मैं अपनी ही खुशी अपनी फैमिली के साथ बांट नहीं सकता। इतनी मुश्किलों के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद अब जाकर मुझे कुछ हासिल हुआ है। लेकिन बताऊं भी तो किसे? बहुत लकी हो तुम कि तुम्हारे सुख दुख बांटने के लिए तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बापू, बड़े पापा। अरे हाँ, याद आया, तुमने कई दिनों से बड़े पापा के बारे में कोई बात नहीं की। उनके टच में तो हो तुम
तुमने उन्हें बताया कि तुम्हारा एमएस पूरा हो गया है, एसएनजी में जॉब कर रही हो तुम? आजकल तो उनका कोई फोन वगैरह भी नहीं आता। बात क्या है? नहीं जगत, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका फोन आता है, लेकिन तब ना मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चलता। और घर आते आते इतनी थक जाती हूँ कि बताना ही भूल जाती हूँ। अरे मूंग दाल का हलवा तो किचन में ही रह गया। आई थिंक ना मैं उन्हें खुद ही फोन करके बताता हूँ कि मुझे एसएनजी में जॉब मिल गई है। बड़ी खुशी होगी उन्हें ना। जगत, वो आज रात ही कहीं बाहर जा रहे हैं, इस वक्त फ्लाइट में होंगे। दिन में बात हुई थी मेरी उनसे और मैंने उन्हें बताया भी कि तुम्हें जॉब मिल गई है। बहुत खुश हुए वो, बधाई भी दी है उन्होंने तुम्हें। ठीक है, तो उनके वापस आने के बाद मैं खुद ही उनसे बात करूंगा। जगत, मैं मूंग का हलवा लाती हूँ। हाँ, वो प्लेट देना। किसी और लड़की का अधिकार तुम कैसे छीन सकती हो? एक बार भी नहीं सोचा कि उस लड़की पर क्या बीती होगी? क्या तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? अपने स्वार्थ, अपनी खुशी के लिए तुम इतना नीचे भी गिर सकती हो, ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गौरी, आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, कोई समझ नहीं। आज तो रोक लिया जगत को, लेकिन कब तक? अगर किसी दिन जगत ने बड़े पापा को फोन कर लिया या उन दोनों का आमना सामना हो गया और बड़े पापा ने सब बता दिया जगत को, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। Your tickets. और ये भी रख लो। मेरी तरफ से तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मेरे पेरेंट्स के लिए? नथिंग फॉर मी? जैद सर के कलेक्टर ने गाइड बनकर तुम्हें पूरा जैद सर घुमाया, ये काफी नहीं है? बहुत खुश लग रहे हो। मैं वापस जा रही हूँ, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। That means you're sad. बुरा लग रहा है ना? आशी, कब समझोगी? लड़कियां इमोशनल होती हैं, अपना इमोशन छुपा नहीं पाती। एंड वी मेन, हम तो एक्सपर्ट्स होते हैं। Yeah. And I have no hang-ups. ये admit करने में। I'm feeling sad to leave. तो मत जाओ ना, रुक जाओ। No, I can't stay back. जॉब है मेरी, रिजॉइन करना है। Hi Ananti. What a pleasant surprise. मैं भी बस सोच ही रही थी कि आप निकलना गई हूँ, बाय कहने आई हूँ। That's so sweet of you. ये आपके लिए। For me? क्या है इसमें? इसमें एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको हमारे जैद सर की याद दिलाती रहेगी और शायद बहुत जल्द आपको खींचकर यहाँ वापस भी ले आए। Can I see? This is beautiful. आपने यहाँ जितनी भी तस्वीरें खींची ना, उनमें से सबसे अच्छी वाली चुनकर इस फ्रेम में लगा दीजिएगा। I will do it.
सारे फोटोज तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगी ऑन द नेट। आशिक, अब हमें चलना चाहिए वरना लेट हो जाएंगे। टेक केयर आनंदी। बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ एयरपोर्ट। यकीन नहीं हो रहा है मुझे, लंदन बेस्ड आशिमा बाय कहते वक्त इतनी इमोशनल हो सकती है। आशिमा रहती जरूर लंदन में, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी ही है ना। और हम हिंदुस्तानी अपनी भावनाएं जाहिर करने से डरते नहीं हैं, है ना? कम। मन की गति कितनी विचित्र है कि कभी कभी पहली पहचान ही निकटता की भावना जगा देती है और बिछड़ने का ख्याल भी हृदय को द्रवित कर देता है।